अब देखिए प्रश्नावली 2 देख रहे हैं क्या होता है प्रश्न। इससे पहले हम वास्तविक संख्या पहला चैप्टर देख लिए। अब चलते हैं सीक्वेंस के अनुसार 2। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है बहुपद। क्या होता है बहुपद। तो अब बहुपद देख लें। इससे पहले हम थोड़ा बाहरी जानकारी ले लेते हैं। क्या होते हैं बाहरी जानकारी। इसमें सबसे बड़ी रोल होता है एक चर और अचर। यहीं से बहुपद का बोलिए जन्म या जो बोलिए यहीं से स्टार्ट होता है। पहला होता है एक चर और अचर। क्या होता है चर और अचर। अब चर और अचर कहने का मतलब क्या हो गया जिसका मान बदलता रहे। क्या होता है जिसका मान बदलता रहता है। क्या होता है बदलता रहता है और जिसका मान नहीं बदलता। एक होता है बदलता इस। अब देखिए यहाँ पर चर का मान क्या होता है बदलेगा। क्या होता है कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर x है। x के जगह 1 2 3 4 हम कुछ भी लिख सकते हैं। y की जगह 5 6 7 इस टाइप से मान इसका मान फिक्स नहीं रहता है। क्या होता है मान x y z या ABCD का मान जिसका मान फिक्स नहीं हो। क्या होता है जिसका मान बदलता रहता है। क्या होता है जिसका मान फिक्स नहीं हो। कहने का मतलब A B से Z इसका मान क्या होता है हमेशा बदलते रहता है। याद रखिएगा चर क्या कहते हैं जिसका मान समय के साथ या हमेशा बदलते रहता है। मान बदलते रहता है वो चर कहलाता है। अचर कहने का मतलब जिसका मान बदलता नहीं है। क्या होता है जिसका मान बदलता नहीं है वो अचर कहलाता है। और ये यहाँ पर अचर कहने का मतलब गिनती। क्या होता है 1 2 3 4 क्या होता है नहीं। अब देखिए यहाँ से क्या होता है और से अचर और से अनगिनत। और से अचर और से अनगिनत याद रखिएगा। अनगिनत मतलब क्या होता है यहाँ पर अनगिनत। क्या मतलब ये यहाँ पर संख्या होता है। क्या होता है 1 से लेकर अनगिनत ये क्या हो गया संख्या हो गया। क्या हो गया संख्या। तो और से अचर या और से अनगिनत याद रखिएगा। अब ये हो गया। अब देखिए क्या होता है ये दोनों से मिलकर चर और अचर से मिलकर एक संख्या या एक व्यंजक का निर्माण कर लेता है। क्या होता है उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कहने का मतलब चर और अचर के जो गुणनफल भागफल या गुना से जो नया संख्या बनेगा। क्या होता है जो नया बनता है उसको क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या होता है चर और अचर से मिलकर जो क्या होता है मान बनता है। कहने का मतलब क्या हो गया अब जैसे कहने का मतलब क्या हो गया दोनों से मिलकर एक नया संख्या। अब क्या नया संख्या तो वो देख लीजिए। कहने का मतलब 2a यहाँ पर क्या होता है 2a यहाँ पर चर और अचर दिख रहा है। ये 2a कहने का मतलब ये दोनों में गुणनफल दिख रहा है। अब 2 + b 2 + b 2 + b 2 क्या है तो अचर है। b क्या है चर है। दोनों का योग दिख रहा है a/2 कहने का मतलब क्या हो गया a क्या है तो ये है चर 2 क्या है अचर। ये दोनों क्या होता है ये भाग है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया जोड़ घटो गुना भागा कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहुपद यही बहुपद लेकिन इसमें एक शर्त क्या लागू होता है ये शर्त याद रखिएगा। ये शर्त जैसे ही आपको याद रहेगा तो सबसे पहले आप ये चिन्ह लीजिएगा बहुपद है या नहीं। क्या होता है बहुपद है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या देखना है इस सब का हमको घात देखना है। और बहुपद में घात का बहुत ही मायने होता है। क्या होता है किस चीज का मायने होती है तो घात की होती है। और यहाँ पर जो घात करने का मतलब क्या हो गया जैसे यहाँ पर 5 है 5 पर जिसको हम पावर कहते हैं उसी को घात कहते हैं। क्या हो गया ये कितना बार 5 कितना बार लिखा है 5 यहाँ पर क्या हो गया 5 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो घात होगा हमको घात किसका देखना है तो चर का जिसका मान बदलते रहता है। मतलब चर का घात देखते हैं या ये याद रखिएगा a से z जिसका मान बदलते रहता है। ABCD ईयर का मान बदलते रहता है तो वही क्या हो जाता है। लेकिन वो घात कौन होना चाहिए तो पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या या ऋणोत्तर पूर्णांक। पूर्ण संख्या ये याद रखिएगा पूर्ण संख्या। जैसे ही चर के घात पर दिख जाए क्या दिख जाए आपको सबसे पहले याद रखते हैं दिख जाए क्या दिख जाए
तो चर के घात पर पूर्ण संख्या बोलिएगा वो बहुपद है। आंख बंद करके क्या कीजिएगा, आंख बंद करके। तब डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन में आप क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, बीजीय, यहाँ पर क्या, कहाँ से हमको बीजीय व्यंजक से बहुपद का निर्माण, क्या हो गया, बहुपद है। यहाँ पर लिखेंगे बीजीय व्यंजक, क्या हो गया, बीजीय व्यंजक में किसका बोले थे, चर, क्या हो गया, चर के घात का मान पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। क्या बताए थे, बीजीय व्यंजक में चर के घात का मान पूर्ण संख्या होनी चाहिए या ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पावर करने का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर करने का मतलब ए 2 बार है, 5 स्क्वायर, यहाँ पर 5 कितना 2 बार है। तो इस टाइप से आप देख लीजिएगा। और ये इसमें जो घात है, ये घात का बहुत मान्य है। ये घात क्या हो गया, घात का बहुत मान्य है। फिर से एक बार समझिए, क्या होता है, चर और अचर, क्या होता है, चर और अचर जिसका मान बदलते रहता है हर हमेशा, क्या होता है, जिसका मान बदलते रहता है वो चर कहलाता है। जिसका मान क्या हो, फिक्स रहे, जिसका मान फिक्स रहे वो अचर कहलाता है। लेकिन चर और अचर से जो मिलकर बनता है, क्या होता है, जो नया पदार्थ या नया संख्या बनता है उसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक में जिसका घात पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखिए बहुपद देखते हैं, आप एग्जाम्पल में चेक कर लीजिए। एग्जाम्पल 2-4 को देख ले लेते हैं। 2/3x⁵। अब इसमें क्या चेक करना, अभी जस्ट बताए थे, क्या बताए थे, आप पूर्ण संख्या देख लीजिए। किसका पूर्ण संख्या, तो चर का। क्या हो गया, या चर अचर में कंफ्यूजन हो रहा है, डायरेक्ट समझिए जिसका मान बदलते रहता है। और ये याद रहोगा, ये से जेड जो संख्या मानते थे उसका मान बदलते रहता, जिसका मान बदलते रहता है। अब देखिए x⁵, क्या है, पूर्ण संख्या। जैसे ही पूर्ण संख्या बोलेंगे टिकआउट करेंगे, किसका टिकआउट करेंगे, बोलेंगे ये अचर है। क्या हो गया, सॉरी ये बहुपद है। अब देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, 5/3 x⁻²। बोलिए ये सर क्या है। अब देखिए हम कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर x⁻² दिख रहा है, ये क्या हो गया, तो पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है बोलेंगे ये क्या है, ये बहुपद नहीं है। हम क्या बताए थे, चर का घात हो, क्या हो गया, चर के घात, क्या हो, चर के घात हमको देखना है और वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, ये था। अब देखेंगे हम बहुपद का प्रकार, और जो बहुपद का प्रकार है वहीं से हम लोग का जो सवाल बनेगा, क्या होगा, सवाल। तो बहुपद का जो टाइप है, क्या होता है, जो बहुपद का टाइप है वो देखिए अलग अलग, रेखिक बहुपद या अलग अलग बहुत प्रकार के होते हैं। लेकिन उसमें से हमको मिलने 3 पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इतना पढ़ना चाहिए। बहुपद के घात के आधार पर तो बहुत है, लेकिन उसमें से हमको स्पेशल 3 पढ़ना है। 3 पढ़ना है, क्या करना है, 3 पढ़ना है। और यहाँ से ही एग्जाम्पल लेकर सारा समझा देंगे। एक होता है क्या, रेखिक बहुपद। क्या होता है, रेखिक बहुपद। इसको या एक पदी क्यों कहते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, द्विघाती, द्विघात या द्विघात बहुपद, त्रिघात। यह अब देखिए, अभी देखिए इसमें शब्द में ही दिख रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाले छोड़कर। अब यहाँ पर एक पदी बहुपद थे, तब आपको दिख रहा है। अब एक, इस पर फोकस, जिस पर टिकआउट कर, यहाँ पर देखिए 1 2 3,
कहने का मतलब क्या हो गया, एक एक पदी द्विपदी, मतलब एक, मतलब ये संस्कृत का शब्द है, एकक द्वि त्रि फोर, ये हो गया। ये हमको एक दिख रहा है, मतलब इसका करने का मतलब एक, इसका करने का मतलब टू, इसका करने का मतलब तीन। कहने का मतलब जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या क्या हो गया, उसमें अधिकतम घातों की संख्या एक दिख जाए, बोलेंगे वो क्या हो, रेखिक बहुपद। हमको सिर्फ देखिए अधिकतम ठोको ही देखना, अधिकतम वाले को, कम कितना है उसको नहीं देखना। पहले तो हमको देख बहुपद है या नहीं ये चेक करना, उसमें भी चेक करना है जिसका घात एक हो, एक पद या रेखिक बहुपद। याद रख दिए, अधिकतम घातों की संख्या कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक पदी। अधिकतम घातों की संख्या यदि जिसमें 2 दिख जाए वो द्विघाती, 3 दिख जाए त्रिघाती। अब देखिए नहीं होता, आगे देखिए, इस सब का हम व्यापक रूप लिखते हैं, व्यापक रूप लिखते हैं। अब देखिए रेखिक बहुपद का ये देखिए डिफिनेशन नहीं, आप समझिए, इस वीडियो से समझाने का, डिस्क्रिप्शन में आपको हम पीडीएफ दे देंगे। क्या हो गया, पीडीएफ दे देंगे, या आप इस नंबर पर आप मैसेज भी कीजिएगा 9608232006, इस नंबर पर आप हमको मैसेज कीजिएगा, तो हम वहाँ से हम पीडीएफ भी भेज देंगे। नंबर लिख लीजिए। तो क्या होता है रेखिक बहुपद या एक पदी बहुपद, इसका जो व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। क्या होता है ax प्लस बी, क्या होता है रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax प्लस बी। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। त्रिघात कहने का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। हाँ बोलिए सर ये कहाँ से आया। अब देखिए ये क्या होता है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी कहने का मतलब ये इसका फॉर्म होगा, इसके फॉर्म का होगा। और यहाँ पर जो ए और बी है क्या हो गया, ए और बी है क्या हो गया, यहाँ पर ए और बी है वो वास्तविक संख्या होगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड देखिए कंपेयर करके बताते हैं, देख लीजिए फर्स्ट और सेकेंड थर्ड में क्या हो गया ए बी, इसमें ए बी वास्तविक संख्या होगा, यहाँ पर ए बी सी वास्तविक संख्या होगा, ए बी सी डी वास्तविक संख्या। लेकिन तीनों में एक शर्त है, वो क्या होता है, तीनों में क्या होगा ए डज नॉट जीरो, ए कभी जीरो की बराबर नहीं। बोलिए ये कैसे हो सकता है। अब देखिए जीरो, यदि एक जगह हम जीरो लिख रहे हैं कोई एक्स प्लस बी, कहने का मतलब फर्स्ट जीरो हो गया, बी दिख रहा। अब बोलेंगे ये बहुपद नहीं हो, इसलिए बोले यहाँ पर बी रखिएगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर ए कभी जीरो नहीं हो सकता है। तीनों में क्या हो गया, तीनों में ए कभी जीरो नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। तो पहला बहुपद क्या हो गया, क्या होता है रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब देखिए आपको बोल देगा ये समझ में आएगा ये वास्तविक रूप में, हमको क्या घात देखना है, क्या हो गया। अब देखिए ए एक्स कहने का मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल कहने का मतलब अधिकतम 3x स्क्वायर प्लस 2। बोलेगा ये क्या है, ये बहुपद क्या है, एक पदी है। बोलेंगे हम चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं, तो x पर पावर देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, हम बोले थे बहुपद चेक करना है, ये तो बहुपद दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर घात एक पदी करने का मतलब एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अधिकतम घात की संख्या क्या है, अधिकतम घात की संख्या कितना है, यहाँ पर x पावर 0 है, ये याद रखिए x पावर कितना है 0 है, 2 ना कुछ है तो यदि किसी भी संख्या पर पावर उसका मान 1 हो जाता है, किसी भी संख्या पर 10 पावर शून्य करने में उसका मान 1 होता है, इसलिए x पावर शून्य है तो इसका मान 1 होगा, ये याद रखिएगा। क्या होता है किसी भी संख्या के पावर पर यदि शून्य हो, यहाँ पर दुख रहा है और 2 जैसे दिख जाएगा बोलेंगे ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। इसी टाइप से आप लिख सकते हैं अधिकतम होना चाहिए, क्या होता है अधिकतम होना चाहिए, इसका एग्जांपल ये नहीं होगा। अब देखिए 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 यहाँ पर अधिकतम घात कितना है 1, ना कुछ तो 1 है। अब तीसरा के देख रहे हैं, अब देखिए 3x क्यूब प्लस 3x प्लस 2,
अब देखिए हमको क्या देखना है, यहाँ पर भी तो दिख रहा है 1 है, लेकिन क्या बताते हैं अधिकतम घात देखिए, अधिकतम घात कितना है 3 है। क्या बताए थे अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर 3 है, एक्स क्यू यहाँ पर 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद है। क्या होता है त्रिघात बहुपद। अब इसमें हमको क्या निकालना है, अब देखिए यहाँ पर आप बहुपद बहुत अच्छी तरह से समझ होंगे, उम्मीद करते हैं। क्या होता है पहले हम बहुपद क्या है उसके बारे में बोले, उसके बाद हम टाइप देख लिए। अब क्या होता है आपको बोल देगा एक क्या होता है एक घात वाली बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात, सबका कहेगा आपको शून्यक निकालने के लिए। क्या होता है शून्यक निकालने के लिए। शून्यक क्या होता है ये देखिए, कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पी एक्स क्या बराबर 0, मतलब आपको पी एक्स का मान दिया रहेगा। क्या रहेगा पी एक्स का मान दिया रहेगा, लेकिन कहेगा यहाँ पर एक्स पर क्या रखेंगे वो सुन के बराबर होगा। कहने के मतलब पी एक्स बराबर दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दे देगा, लेकिन कहेगा यहाँ पर हम यहाँ पर 2 को दे देगा, पूछ देगा आप ये शून्यक इसका है या नहीं। क्या होता है बहुपद का शून्यक है नहीं, मतलब यहाँ पर x का जो मान रखेंगे क्या होता है, यदि हम x का मान x के बराबर हम 2 रख दिए, x बराबर 2, तो हमको चेक करने के लिए कहेगा शून्यक है या नहीं है, तो आगे शून्यक है नहीं तो चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसका x बराबर 2 रख देंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 रखेंगे सब मान पुट कर देंगे। ये था इसके लिए शून्यक निकालने के लिए क्या होता है, शून्यक निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे सब के आगे शून्य लगा देंगे। यहाँ पर क्या होता है एक्स प्लस बी बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। क्या होता है रेखिक बहुपद या एक घाती बहुपद का सिंपल है। क्या होता है शून्यक सिंपल है। क्या होता है शून्यक सिंपल है, इसका जो शून्यक निकले वो सिंपल है, लेकिन द्विघात बहुपद का जो शून्यक कहा वो कठिन है। क्या होता है कठिन है। त्रिघात बहुपद क्या हो गया त्रिघात बहुपद। अब देखिए यहाँ पर हमको दे दे 2x प्लस 3 बराबर 0, अब बोल देगा इसका शून्यक निकाल। क्या हो गया इसका बोलेगा शून्यक निकालने के, क्या होगा शून्यक। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 2x जो प्लस वाले उसको इस साइड भेजेंगे, तो क्या होता है संख्या यदि हम भेजते हैं क्या होता है संख्या को भेजते हैं तो प्लस रहेगा चिन्ह अपोजिट हो जाती है, चिन्ह अपोजिट हो जाए, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, चिन्ह क्या हो जाती है अपोजिट हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है 2x को हमको यहाँ रखेंगे और क्या यहाँ से 3 को भेज दिए तो 3 प्लस में इसलिए माइनस हो जाएगा। ये आप बोलेंगे अब देखिए यहाँ पर हमको दूसरा पसंद नहीं, इसलिए बोलेंगे हमको x वाले ही रहे, चर का ही मान रहे, बाकी को बोलेंगे भागो यहाँ से, यहाँ से इसको भगा दें। यहाँ पर 2 है तो क्या होता है चिन्ह अपोजिट हो जाता है, गुना में रहेगा तो भागा में, भागा में रहेगा तो गुना में, माइनस में रहेगा प्लस में, प्लस में रहेगा माइनस में, इसलिए यहाँ पर गुना में इसलिए भाग आ जाएगा -3/2। यही मेरा क्या होगा शून्यक हो गया। इस टाइप से हमको निकालना है। क्या करेंगे सबसे पहले हमको जो बहुपद रहेगा निम्न में से एक बहुपद का शून्यक निकालेंगे, ये सवाल होगा। और क्या होगा चैप्टर बताने से पहले हम सब उस चैप्टर से बताने से पहले हम बता देंगे। देखिए कुछ कुछ टॉपिक हटा भी दिया गया है न्यू एनसीईआरटी के, लेकिन आप निफिकिर रहिए A to Z समझिए, क्योंकि आधा सीधा हटाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पूरा समझिए। क्या होता है x बराबर -3/2 देखिए दे दें। अब इसमें क्या दे दें 2x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, आप इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक खेलना है। क्या है एक खेला है, यहाँ पर आप 1 दे दीजिए, अच्छा रहेगा। क्या हो गया आपको बहुपद है, फर्स्ट और लास्ट वाले को आप गुना कीजिए। इसमें एक संख्या क्या करना है हमको फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना करेंगे। क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट वाले को हम गुना करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट वाले को जैसे ही गुना करेंगे तो 2x² हो गया। क्या हो गया 2x² हो गया। अब जब ये 2x² हो गया फर्स्ट और लास्ट वाले को, तो बीच वाले का हम एलसीएम लेंगे। तो अब देखिए 2 है तो 2 ही रहेगा। अब हमको बीच में ऐसी संख्या फिट करना है कि 2x² भी आ जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए
2x² भी हो जाना चाहिए और नीचे वाले भी जोड़ या माइनस करेंगे तो वो आ जाना चाहिए। जोड़ेंगे क्या बताए थे, आप फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कीजिए। क्या कीजिए, फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कीजिए। क्या करते हैं हम द्विघात बहुपद में, फर्स्ट और लास्ट वाले को, तो 2x² से गुना करेंगे 2x², और इसका हम एलसीएम लेंगे, लेकिन इसमें एलसीएम नहीं दिख रहा, लेकिन हो सकता है यहाँ पर 8x² हो जाता। तब क्या करते हैं हम एलसीएम इस टाइप से 4 फिर 2 लेना, उसके बाद करना है, लेकिन हमको दिख जाए 2x²। लेकिन अब क्या कर रहा है, बीच में यहाँ पर हमको ऐसी संख्या फिट करना है जो क्या हो, वो दोनों के इसके गुणनफल के बराबर भी हो जाना चाहिए, बीच वाले भी आ जाना चाहिए। इसलिए 2x² प्लस, यहाँ पर देखिए 2x लिख सकते हैं, प्लस क्या हो गया x प्लस। अब देखिए 2x और 1x, 2x प्लस x बराबर 3x आ गया, 2x इंटू एक्स मतलब 2x² आ गया। मतलब क्या बताते, फर्स्ट और लास्ट वाले को आप गुना कीजिए और उसका एलसीएम निकालें, और एलसीएम जोड़ घटो करके आप उसका दोनों के बराबर करिए, दोनों की कीजिए। क्या हो गया, अब जोड़ेंगे तो हमको क्या आ जाना चाहिए, बीच वाली संख्या आ जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। आ गया बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या है, 2 को आप जोड़ा लगा, अब जोड़ा दिख रहे, देखिए कॉमन, देखिए बीच में अभी यदि कहीं भी दिक्कत हो यहाँ पर होगा तो कॉमन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर हम कॉमन 2x ले सकते हैं, 2x यहाँ पे भी 2x का मतलब x प्लस 1 प्लस। अब देखिए ना कुछ, देखिए x और 1 अलग अलग है, हम एक कॉमन लेने x प्लस 1। अब देखिए यहाँ चेक हो जाएगा, यहाँ पर यदि मेरा सही रहेगा तो यहाँ पर x प्लस 1 दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो गया, अब क्या करेंगे 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। अब क्या हो गया, ये एक घात वाले हो गया। आप यहाँ से क्या कीजिएगा, दोनों को 0 के बराबर कीजिएगा। जैसे 0 के बराबर कीजिएगा 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1/2। अभी जस्ट बताए थे। इसी प्रकार x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस। क्या किए, यहाँ से आप एक पद वाले बहुपद को कर सकते हैं। क्या हो गया, अब इसमें क्या बताए थे, ये तो डायरेक्ट है, लेकिन इसमें क्या बताए थे, फर्स्ट और लास्ट वाले गुना कीजिए और उसका एलसीएम निकालिए। क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए और एलसीएम में इस तरह फिट कीजिए कि दोनों क्या हो, बराबर। क्या हो गया, अब 2 है तो 2 का क्या हो गया, यहाँ पर न कुछ 1 हो गया, क्या हो गया 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर क्या 1 हो गया, तो यहाँ इसलिए हम 2 और 3 से लगा इस तरह से फिट किया। लेकिन x² प्लस bx प्लस 3 cx प्लस d बराबर, इसका शून्यक इस तरह से अब नहीं निकल सकते। क्या हो गया, इसका शून्यक नहीं निकल सकता। क्या, तब इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, क्या हो गया, देखिए त्रिघात बहुपद जैसे रहेगा x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5, इसका जो शून्यक रहेगा दिया रहेगा, क्या रहेगा, शून्यक जैसे दे देगा 1 -2 और 3 बोलेगा इसका शून्यक है या नहीं, इस टाइप से आपको दिया रहेगा। ये क्या होता है, तो ये क्या होगा x बराबर 1 -2 3, और ये क्या हो जाएगा px दिया है, px का नहीं मतलब पोलिनोमियल रहेगा, इस टाइप से देगा, ये बहुपद रहेगा। इसको आपको चेक करने के लिए कहते हैं, क्या कहेगा, और चेक करने के लिए क्या बोलेंगे, यहाँ पर 1 पहले तो यहाँ पर 1 रखें, क्या रहेगा, आप एक घात द्विघात बहुपद का क्या शून्यक आप निकाल सकते, क्या हो गया, उस टाइप से आप शून्यक निकाल सकते हैं। एक घात का 1 होगा, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते, आप बोलेगा 2, एक घात बहुपद का 1, लेकिन यहाँ पर त्रिघात बहुपद का शून्यक दिया रहेगा, क्या रहेगा, दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा। यहाँ से क्या रहेंगे, यहाँ पर x³ प्लस 3, यहाँ पर हमको सिर्फ x का जगह मान x बराबर 1 लिए, तब x का मान को पुट करना, 2 गुने 1 करना, मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 3 प्लस 2, क्या हो गया 3 1 4 2 3 2 5 मिलता है, मतलब यहाँ पर 10 है। px इसका शून्य करना है, मतलब px बराबर 0, जो नहीं है इसका शून्य न होगा। इस टाइप से आप चेक कर लीजिएगा क्या होता है,
चेक कर लीजिएगा। क्या बताए थे, शून्य किसका दिया रहेगा, क्या रहेगा, दिया रहेगा, ये याद रखिए। अब क्या होता है, अब आप ये याद रखिएगा क्या होता है, शून्यकों का योग। कहने का मतलब शून्यक दिया रहेगा, शून्यक कहने का मतलब एक अल्फा और बीटा, मान लेंगे अल्फा बीटा दो शून्य का, ये किसके लिए है, द्विघात के लिए, किसके लिए है, तो द्विघात के लिए। द्विघात कहने का मतलब एक अल्फा मान लेंगे एक बीटा मान लेंगे। अब बोलेगा शून्यकों का योग, ये सूत्र है, डायरेक्ट याद रखिए, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा बीटा, यहाँ पर दो शून्यक होगा, एक अल्फा और बीटा, अभी जस्ट निकाले थे, कितना शून्यक निकल रहा था, दो निकल रहा था। एक बहुपद का एक पदी बहुपद का मतलब एक शून्य, द्विघात बहुपद करने का मतलब दो शून्य, त्रिघात बहुपद करने का मतलब तीन शून्य, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा शून्य का है, इसका सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अब बोलेगा सर माइनस बी बाय ए क्या है, अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से देते, क्या हो गया, दे देगा। तो यहीं से सूत्र आया ए बी सी, क्या होता है, ए बी सी, यहाँ से सूत्र है। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट देखिए, अब क्या पूछ देगा, शून्यकों का गुणनफल, क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। अब जब ये शून्यकों का गुणनफल का नहीं मतलब माइनस, क्या हो गया, सी बाय ए, क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल, क्या हो गया, माइनस बी बाय, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाय ए, क्या होता है, माइनस बी बाय, क्या होता है, शून्यकों का योग पहले आता है इसलिए माइनस, यहाँ पर बी पहले आएगा, क्या हो गया, माइनस बी बाय। अब बोलिएगा इस सवाल कैसे बनाएंगे, कह देगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योग निकाले, शून्यकों का गुणनफल निकाले, इस टाइप से सवाल दिया रहेगा, क्या रहेगा, दिया रहेगा। तो शून्यकों का योग दिया रहेगा, निकालेंगे कैसे, अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट लिख देंगे, शून्यकों का योग बराबर अल्फा बीटा, इसका सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना है, 3, यहाँ पर ए बराबर कितना लिखेंगे, 3, ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी, तो यहाँ पर ए बराबर 3 आ गया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से। तो ए की जगह क्या है, 3 है, बी की जगह कितना है, 5, सी बराबर 2 दे दे, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, और बी कहने का मतलब 5 बराबर, ए कितना है, ए 3, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, क्या हो गया, सी बाय ए, क्या हो गया, सी बाय, क्या हो गया, सी बाय। अब जब ये सी बाय ए हो गया, क्या हो गया, सी बाय, तो सी बाय ए हो गया, यहाँ से हम डायरेक्ट मान सेट करें, सी बराबर कितना है, 2/3, जब ये 2/3 दोनों मिल जाए नीचे में, बोलिएगा ये, तो शून्यकों का योग -5/3 और शून्यकों का गुणनफल 2/3 है, ये हो गया। इस टाइप से हमको निकालना है और दिया रहेगा सब, क्या रहेगा, तो आगे क्या दे देगा वो देखिए, अल्फा इंटू बीटा दे देगा 5/3, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दे देगा 1/3, और कहेगा आप बहुपद बनाए, कैसे बनाइए, बोलेगा सर क्या होता है, यहाँ माइनस बी बाय ए, यहाँ पर सी बाय ए आ गया। अब यहाँ से हम ए बी का मान निकालें, ए बराबर क्या है, दोनों जगह सेम है, तो ए बराबर 3 लिख दी, क्या होगा, 3 लिख दी। बी बराबर कितना है, क्या हो गया, बी बराबर कितना है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर -5 रहता तो 5 लिखती, यहाँ पर माइनस छूट गई, इसलिए बी बराबर -5, सी बराबर कितना है, 1। अब क्या करेंगे, व्यापक रूप से, क्या हो गया, व्यापक रूप से,
ax² प्लस bx प्लस c, और ए बी सी का मान पुट कर दीजिए। क्या हो गया 3x² प्लस माइनस 5x प्लस c बराबर c कितना है 1 बराबर। कहने का मतलब 3x² माइनस 5x प्लस 1 क्या हो गया माइनस ये हो गया। तो क्या हो गया आपको संख्याओं का योग दे देगा, गुणनफल दे दे, उसका कहेगा क्या निकालने के लिए, क्या कह देगा बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कीजिएगा अल्फा बीटा का मान अल्फा बीटा लिख दीजिएगा, उसके बाद आप ए बी सी का मान निकाल लीजिए, ए बी सी का मान निकाल देंगे। कन्फ्यूजन कहाँ कीजिएगा यहाँ पर, यहाँ माइनस में रहेगा तो उसको आप यहाँ पे भी बराबर प्लस में लीजिएगा, माइनस रहेगा तो प्लस में, प्लस रहेगा तो मैं यहाँ पर कन्फ्यूजन कीजिएगा। अब देखिए ये द्विघात बहुपद के लिए था, इसी सेम इसी टाइप से रहेगा शून्यकों का योग त्रि, यहाँ पर सिर्फ त्रिघात लिख दीजिए। यहाँ पर त्रि और यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह के बाद गामा आ जाए। क्या शून्यकों का योग क्या हो जाएगा आप अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। क्या होता है अल्फा बीटा गामा। अब क्या होता है ये शून्यकों का योग होता है, और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल थोड़ा चेंजिंग हो जाए माइनस डी बाई ए। क्या होता है डी बाई ए क्या होता है, और डी बाई ए शून्यकों का योग या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। एक चीज अलग क्या होता है यहाँ पर अल्फा B2 बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा, अल्फा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। क्या होता है सी बाई ए। कहने मतलब यहाँ पर गुणन शून्यकों का गुणनफल और गुणन शून्यकों का योग क्या हो जाएगा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो शून्यकों का गुणनफल है वो अल्फा बीटा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। क्या हो गया अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा का। ये सवाल दिया रहेगा आप क्या कीजिएगा ए बी सी डी, जैसे यहाँ पर ये बराबर कर लीजिएगा बी और सी का मान लिखिएगा, वो गुणनफल दे देगा या योग दे दे जो देते आप डायरेक्ट मान निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। यदि कहीं भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिएगा। देखिए अब अगली वीडियो में चैप्टर से संबंधित अब देखिए हम बारी बारी से देखेंगे। क्या हो गया बारी बारी से देखेंगे, तो देखेंगे कौन सवाल कहाँ है किस टाइप से होगा। देखिए क्या होता है नोटबुक में तो सब नोट करता है, लेकिन इस सवाल को आप दिमाग में नोट करने का प्रयास कीजिए। क्या हो गया क्योंकि हम सिंपल डिफिनेशन का प्रयोग न के बराबर किए, डायरेक्ट क्या है जरूरत क्या है समझाते गए। देखिए डिफिनेशन से कुछ नहीं होता है। क्या आप पहले बताए थे बहुपद क्या, तो क्या होता है तो बहुपद का थीम जान लिए। क्या हो गया थीम जान लिए। अब क्या हो थीम जैसे ही जान लीजिएगा तो भूलिएगा नहीं, लेकिन एक मिड पॉइंट क्या देना उसका जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या हो चाहिए घात, यहाँ से मेरा ऑब्जेक्टिव आता है। और क्या कीजिएगा आप व्यापक रूप देख लीजिएगा, और जो व्यापक रूप एक पदी द्विपदी त्रिपदी है एक एक बढ़ते जा रहा है, ये व्यापक रूप ये ऑब्जेक्टिव आता रहे। और जो शून्य कितना है एक पदी का एक था, द्विपदी शून्य द्विपदी द्विघात बहुपद का शून्य 2, त्रिघात बहुपद का शून्य 3 था। और क्या हो गया यहाँ से हम अल्फा बीटा शून्यकों का योग गुणनफल निकाल लेते हैं। और उम्मीद करते हैं आप लोग ये वीडियो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।